प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है शालिनी बेहरा अनुगुल उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं कभी कभी जगन्नाथपुरी जाता हूँ या कोई इस जगह जाता हूँ तो बड़े बड़े जो आश्रम दिखता हूँ, वो आश्रम का जो महंत है, मठाधीश है, उसको देखकर मेरे को लगता है ये बड़े संत सब है। जिसके पास बड़ा आश्रम हो, धन हो, गाड़ी मोटर हो, ये लोग को देख करके मेरे को बड़ा संत है ये लोग ऐसे लगता है। क्या ऐसा मेरा विचार सत्य है या क्या है? देखिए जी, अभी आपका मन जो है धन संपत्ति, रुपया पैसा, नाम प्रतिष्ठा, यश, ये संसार की जो वस्तुओं में लगा हुआ है, इसलिए इसको आप बहुत बड़ा महत्व देते हैं। महत्व बुद्धि आपका संसार की वस्तुओं में है, धन में है। इसलिए साधु संत में भी आएंगे, देखेंगे बहुत धन इनके पास है तो इसको बड़ा समझ लेते हैं। जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, गीता रामायण भागवत पढ़ते, भगवान का भजन करते, सत्संग करते, पूरी तरह से आपको ज्ञान का अनुभूत हो जाएगा, तो आप देखेंगे संसार का जितने सब कुछ ये रिश्ते नाते, धन संपत्ति, ये बड़े बड़े वैभव ऐश्वर्य सब माया है। केवल हरि नाम ही सार है, हरि भजन ही मुख्य है। यही जो कर लिया, बाकी सब ये जो कर लिया सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम है, बाकी सब माया है। उमा कहूँ मही अनुभव अवना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर घर हैं, हे उमा है पार्वती, जगत में मैं देखा अनुमान लगा करके केवल भगवान का भजन यही एक सत्य है, बाकी सब झूठे हैं, सपने। इसलिए भगवान के नाम जप के अलावा भगवान के भजन स्मरण चिंतन, उनके लीलाओं का स्मरण, उनके संबंधित तो कोई भी वस्तु हो, चाहे वाणी हो, चाहे किसी प्रकार का कोई चीज़ हो, उसको छोड़ करके बाकी सब संसार की माया है, झूठा है। जैसे भगवान की लीला है, कथा है, उनका नाम है, जप है, स्मरण है, चिंतन है, पूजा है, भक्ति है, ये सब जो है सत्य चीज़ है। बाकी ये धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, ये सब वाह, ये सब जो स्पेशल मीडिया में सब जो है ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाना, ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाना, ज़्यादा भक्त हो जाना, भक्त लोग का जाकर भीड़ लगना, बहुत सारे लोग जाकर उनके साथ मिलना, ये सब कोई भक्त का लक्षण नहीं है। ये सब माया का सब झंझट है। तुलसीदास जी लिखते हैं, वियुक्तम वासिनम सदा भजंती भुक्तये मुदा। जो असली भक्त होगा भगवान का, वो एकांत में, वियुक्त वासिना, एकांत स्थान में रह करके एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक क्षण भगवान के नाम जप में लगाएगा। जैसे कोई किराना का दुकान हो या कोई डॉक्टर हो, एक एक 5-2 मिनट में उनको एक मरीज देखता है डॉक्टर, तो उसको 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया मिलता है। दूसरा मरीज आया तो उसको भी लिख कर दवाई देता है, कुछ देखता है तो 500 रुपया उससे मिलता है। तो एक 5-5 मिनट में उसको 500 रुपया मिल रहा है। तो डॉक्टर जो है वो बीच में जो है मरीज को देखना छोड़ करके किसी के साथ गप्पा नहीं हाँकेगा, कि किसी के साथ और जो है कोई दूसरा बात नहीं करेगा, दूसरा फालतू झंझट में नहीं पड़ेगा ना। उनके लिए 5-5 मिनट बहुत कीमत है, 5-5 मिनट में उसको 5-5 रुपये मिल रहा है। ऐसे ही जो है, जो हरिनाम का जो रस जो जान गया है, जो भक्त असली भगवान का भक्त है, वो हरिनाम की एक एक जप का जो महिमा को जानता है, वो जप छोड़ करके ये धन संपत्ति प्रतिष्ठा मान, ये बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े सब जो है सब फंक्शन आयोजन, ये सब चक्कर में नहीं पड़ेगा।
अगर कोई पड़ा हुआ है नाम प्रतिष्ठा और धन संपत्ति के चक्कर में, अभी उसका मन भगवान में लगा नहीं है, इसीलिए उसको मान प्रतिष्ठा का जरूरी है, उसको धन की जरूरत है, माया में अभी वो फंसा हुआ है, इसीलिए वो इस प्रकार का। इसीलिए ठीक है, जो साधु संत महात्मा हमारे सब बड़े बड़े मठाधीश है, बड़े बड़े पैसा वाले हैं, वो भी सब बेकार नहीं है, सामान्य जनता से करोड़ गुना अच्छा है। वो लोग भी अपने आश्रम में जो है प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके स्नान करके 4 बजे अपना पूजा पाठ करते हैं, नाम जप थोड़ा बड़ा करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, फिर आश्रम का सब जो है देखभाल करते हैं कि कितना दाल है, कितना चावल है, कितना संत है, गाय कितना है, और गाय को चारा आया कि नहीं, वो सामान आया कि नहीं, ये सब देखभाल करके दिन रात उनसे बीतता है उन लोग का। लेकिन फिर भी वो लोग सुबह शाम भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, इसलिए मरने के बाद उनकी कल्याण होगा, इस बात नहीं है। लेकिन ये जीवन के रहते हुए कोई ईश्वर का अनुभूति कि कोई ईश्वर की कृपा या कुछ ऐसे चीज़ का उनको अनुभव कुछ होगा नहीं, ना इतना जप करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ना इतना जप वो कर पाते हैं। मैं देखा हूँ ऑल इंडिया घूम करके बड़े बड़े मठाधीश वही सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, थोड़ा सा गीता रामायण पढ़ लेंगे, थोड़ा सा 2 माला जप लेंगे, फिर दिन भर खाली कितने सब्जी आया, दाल आया, चावल आया, उधर जो है गौशाला है उसको देखना है, इधर जो आश्रम का कहाँ पर टूट गया उसको बना रहे, सीमेंट आया, रेती आया, इसी चक्कर में ही पड़े रहते हैं सब। तो एक एक मिनट जो है लोग का यही सब दुनियादारी में जाता है। लेकिन जो भजनानंदी होता है वो एक एक मिनट अकेले बैठ करके राम 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 जपेगा। हो सकता है किसी पेड़ के नीचे हो, कोई झुपड़ा में हो, चाहे किसी गरीब जैसे अवस्था में किसी ऐसे फालतू जगह में पड़ा हुआ हो, लेकिन वो असली भगत है, असली भजनानंदी है, असली परमात्मा का प्यारा है, असली सही रास्ता वो पकड़ा है, वो असली संत वही है। लेकिन क्या है, संसारिक लोग है आप सब लोग, आपको धन संपत्ति का प्रति बहुत बड़ा महत्व बुद्धि है, बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं, इसलिए वही धन संपत्ति जब कोई बाबा जियों के पास, साधु संत के पास, मठाधीश के पास देखते तो सोचते कि बड़ा साधु। हम सब भी यही सोचते थे पहले हम सब जो बाबा जी बने नहीं थे, इसे कभी कभी आते थे जगन्नाथपुरी या कोई वृंदावन अयोध्या इस आते देखते बड़े बड़े मठाधीशों पर पेट निकाल के बैठे हैं एकदम, उधर हलवा पूरी खीर मलाई छन रहा है, साधु लोग खा रहे हैं, लोग किसी खिला रहे हैं, ये सब बड़े बड़े साधु है, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन जब आ करके साधु बन के देखा, मैंने कहा ये तो कोई राम नहीं, शाम नहीं, गोविंद नहीं, खाली खाना पीना, यही रुपया पैसा धन दौलत है, यही बड़ा मठा कहीं चलाना है, क्या करना है, यही चक्कर में ही है। कोई भगवान के नाम से मतलब नहीं, ना कोई भगवान की भक्ति से मतलब। तो मालूम पड़ा बाद में कि ये सब ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये है, हाँ कोई है हजारे में ऐसे ऐसे जो मठाधीश भी है, करोड़ों संपत्ति है, लेकिन अपने चेला लोग को ये सब समझे, तुम ये संभाल भाई, मेरे को कोई पूछना नहीं, क्या करना है नहीं करना तुम ही जानो। वो एकांत में बैठे केवल भजन करते हैं, ऐसे कोई भी है तो ऐसे व्यक्ति भजन कर लेता है। लेकिन जो एकदम पूरा जिम्मेवारी लेकर के अपना ये खुद देखभाल करने लग जाता है आश्रम का, फिर उससे भजन होता नहीं है। जितने सब बड़े बड़े कथाकार आजकल ये सब जो है खुद जो है प्रोग्राम करते हैं, खुद जाकर सब देखभाल करते हैं, अन्न क्षेत्र कहाँ है, क्या है, वृद्धाश्रम है, क्या क्या खोल लिए है, गौशाला है, खुद अपना जिम्मेवारी लेकर के सब कर रहे, क्या भजन होगा सब। इसलिए ठीक है, सब संत साधु महात्मा भक्त है, सबका आदर है, सम्मान है। लेकिन आपने पूछा, जो आपने कहा कि सब बड़े बड़े मठाधीश मेरे को बड़े बड़े संत नजर आते, वास्तव में ये सब नहीं है। जो भजन करता हो, चाहे कहीं भी हो, मठ में हो, चाहे झोपड़ा में हो, चाहे किसी कहीं भी हो, नदी किनारे हो, चाहे फटीचर बन के बैठा हो, अगर उसके मुख से राम 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 निकल रहा है, भगवत स्मरण हो रही है, तो असली जो है रास्ता, असली सही पंथ उसने पकड़ लिया, सही संत, सही भजनानंदी, सही भक्त, सही रास्ता में चलने वाला वही है। उसको जो है आदर्श मान करके उसी के अनुसार चलना चाहिए। जय श्री राम।